तो कुछ कंसेप्ट हम देखते हैं। ठीक है, ओके। इस कंसेप्ट में हम 3 टाइप्स पढ़ेंगे। टाइप 1 पहले देखता हूं मैं। टाइप 1 फर्स्ट टाइप में क्या है, जैसे कि क्वेश्चन आपका दिया गया 13 नंबर में दिया गया ना, 12 और 15 मान लिया गया, तो मैं एक नंबर कोई मान करके एजम्पशन करके उसी को मैं समझाता हूँ। टाइप से ही समझाता। टाइप 1 में हम समझाते हैं कोई एक नंबर n है जिसको मैंने क्वेश्चन के हिसाब से देखे 13 में तो 12 से डिवाइड किया और उसी नंबर को n 15 से डिवाइड किया। तो टाइप 1 में क्या कहा जाता है, यदि किसी भी नंबर को आपने 12 से डिवाइड किया और आपने 15 से डिवाइड किया, लेकिन दोनों के केस में जो आपका रिमाइंडर आता है, माय डियर, जो रिमाइंडर आता है वो सेम आता है, रिमाइंडर आपका सेम आता है, तो क्या करेंगे? आप बात समझ पा रहे हो? यदि आपने कोई एक नंबर था n, उसमें आपने 12 से भाग किया, आपने 15 से भाग किया, दोनों कंडीशन में जो आपका शेषफल आता है वो सेम आ रहा है, तो ये पहला टाइप बनता है हमारा कि दोनों कंडीशन में यदि शेषफल सेम आएगा तो हम क्या करेंगे। जो पहला आपका कंडीशन देखिए, पहला क्वेश्चन दिया गया उसमें कहा जा रहा है कि कोई संख्या है n है जिसे इतने से विभाजित करने पर जो उसमें क्रमशः शेषफल ये आ रहा है, लेकिन शेषफल सेम नहीं आ रहा, रिमाइंडर आपका अलग अलग आ रहा। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन दिया गया, कह रहा n एक नंबर है जिसमें 12 15 से विभाजित करने पर हर दशा में रिमाइंडर 7 आ रहा है, मतलब रिमाइंडर जो आपका आ रहा है वो हर दशा में 7 ही आ रहा है, मतलब रिमाइंडर सेम आ रहा है। तो पहला टाइप के हिसाब से 13 नंबर क्वेश्चन लगेगा। यदि मैं समझाता हूँ आपको समझ में आएगा कि कोई नंबर n है जिसको आपने 12 और 15 से डिवाइड किया और रिमाइंडर आपका सेम आया, हर कंडीशन में आपको रिमाइंडर सेम दिख रहा है, तो आप क्या करोगे? तो करना क्या है आपको, आप जानते ही हो किसी भी चीज़ में आपने देखा है कि यदि ऐसा कोई भी संख्या से डिवाइड करना होता है जिससे आप कर रहे हो उसी का आप एलसीएम ले लीजिए। आप उसी का तो एलसीएम ले लेंगे ना, इसका एलसीएम ले लीजिए। भाई इस नंबर से यदि आप डिवाइड करते हैं, मतलब कि यदि आप 12 से डिवाइड कर रहे हो 15 से डिवाइड कर रहे हो, रिमाइंडर सेम आ रहा है, इसका मतलब है कि इन दोनों का जो एलसीएम होगा उसी के आसपास का नंबर होगा। मैं समझाता हूँ। अब आपका प्रश्न हो गया कि रिमाइंडर जो आता है, मैंने मान लिया कि आपने n से जो डिवाइड किया, इसे डिवाइड किया, जो हमने रिमाइंडर आया, लेट सपोज कि रिमाइंडर आपका आता है दैट इज 5, जो रिमाइंडर आपका 5 आता है, ये हमने सपोज कर लिया कि ये मेरा रिमाइंडर आया 5। तो अब आपका क्या होगा, तो आपने निकाल लिया एलसीएम निकाला आपने किसका, 12 और 15 का, 12 और 15 का आपने निकाल लिया एलसीएम निकालना आप बहुत तरीके से जानते हो। 15 से बड़ी संख्या होनी चाहिए, 4 तिहाई 12 होता है, 4 से नहीं कटेगा, 15 चौके 60, तो 60 आ गया एलसीएम। तो इसका जो एलसीएम होगा हो जाएगा 60। नहीं समझ पाए 60 कैसे आया भैया? 15 से तो बड़ा होना चाहिए और 4 तिहाई 12 होता है, 3 तो 15 के अंदर चला गया, लेकिन 4 नहीं गया, तो 4 बच जाएगा, 15 चौके 60, 60 हो गया इसका एलसीएम। यही मैंने समझाया था आपसे, एलसीएम 60 आ गया। अब इसमें प्रश्न कैसे बनता है, यही 60 एक ऐसा नंबर है, यदि 60 में आप 12 से डिवाइड कीजिए पूरा पूरा कट जाएगा, 60 में 15 से डिवाइड कीजिए पूरा पूरा कट जाएगा, लेकिन ये नहीं है। जो हमारी संख्या होगी, वो जो संख्या बताना है जिसमें हर कंडीशन में आपका, तो उसका होगा एलसीएम ऑफ द गिवन नंबर ए बी, जो नंबर दिया गया उसका एलसीएम लीजिए। कह रहा हर कंडीशन में रिमाइंडर ए बचता है, तो जो रिमाइंडर आपका है उसको इसमें जोड़ देना है, जो रिमाइंडर आपका है उसमें इसमें जोड़ देना है रिमाइंडर को। ये होता है आपका, ये आपका एक फार्मूला बन गया, इसे आप फार्मूले के तौर पे आप याद रख सकते हो। क्लियर है? इसको एक फार्मूले के तौर पे आप याद रख सकते हो कि इस तरीके से संख्या यदि कोई दी गई, मान लीजिए रिमाइंडर यदि x है, रिमाइंडर हमने कहा कि सेम की जगह हमने कह दिया रिमाइंडर x है, तो ये जो रिमाइंडर यहाँ पर होगा इसका मतलब कि यहाँ पर आ जाएगा x आपका। ये आपका फार्मूला बन गया। मतलब किसी भी संख्या का आप एलसीएम लीजिए, उन दोनों संख्याओं का एलसीएम लीजिए, उसमें रिमाइंडर को जोड़ दीजिए, वही संख्या होगी। ये हो गया कि यदि रिमाइंडर आपका सेम है तो क्वेश्चन कैसे बनता है, इसमें पूछा जाएगा। पहला क्वेश्चन ये बन सकता है कि सबसे लीस्ट नंबर बताइए, लीस्ट नंबर क्या होगा, लीस्ट नंबर। तो लीस्ट नंबर ये होगा 60 और प्लस रिमाइंडर कितना आ रहा था 5, तो हो जाएगा 65। लीस्ट नंबर पूछ सकता है। दूसरा पूछ सकता है कि 3 डिजिट का 3 डिजिट लीस्ट नंबर, 3 अंक का सबसे छोटी संख्या पूछ सकता है। 3 अंक की सबसे छोटी संख्या निकालने के लिए माय डियर 6 है, तो 6 दूनी 12 होता है, तो 120 आएगा
और 120 में यदि आप 5 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 125। 125 सबसे छोटी संख्या, 3 अंक की सबसे छोटी संख्या होगी, जिसमें यदि आप इससे और इससे भाग करेंगे तो हर केस में रिमाइंडर आपको 5 मिलेगा। देखिए 12 का नंबर 12, 5 और 15 से भी काटोगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन पुटअप होता है, लेकिन आपको याद रखना है कि इन दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे और जो रिमाइंडर आपका, जो रिमाइंडर केस आ रहा सेम आ रहा है, उस रिमाइंडर को आपको ऐड कर देना है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ये हो गया पहला टाइप। ठीक है, फर्स्ट टाइप जो आपका हो गया, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। पहला टाइप आपका ये था। सेकेंड टाइप देखते हैं। सेकेंड टाइप में क्या है माय डियर? सेकेंड में ये हो सकता है कि जो नंबर आपका n था ना, n में आपने 12 से डिवाइड किया एंड n में आपने 15 से डिवाइड किया, तो हर केस में जो आपका रिमाइंडर जो आता है, रिमाइंडर सेम नहीं होगा। जो रिमाइंडर है वो आपका डज नॉट या सेम नहीं होगा। हमने इसको लिख दिया कि ये रिमाइंडर जो आपका है वो सेम नहीं होगा, सेम नहीं होगा। तो क्या होगा? जो डिफरेंस है वो सेम होगा। डिफरेंस इज सेम। क्या डिफरेंस सेम है भैया? क्या डिफरेंस सेम हो सकता है? जैसे मैंने मान लिया कि इन दोनों के केस में जो रिमाइंडर आता है वो क्या आ रहा है। मैंने कहा कि जो रिमाइंडर यहां पर आ रहा है, देखिए इसके केस में मैंने मान लिया कि जो रिमाइंडर इज x एंड y। इट मीन्स कि यदि आपने n में 12 से भाग किया तो रिमाइंडर x आया, n में आपने 15 से भाग किया रिमाइंडर y आया। तो लेट एक सपोज कर लेता हूं कि जो आपका रिमाइंडर आया है वो रिमाइंडर आपका आ रहा है कितना? जैसे 12 से यदि आपने भाग किया तो रिमाइंडर आपका आ रहा है, आई थिंक इट विल बी 6। यदि रिमाइंडर आपका 6 आ गया तो 6 आएगा। एंड सेकेंड केस में आपका जो रिमाइंडर आ रहा है 15 और इट विल बी 9, ये आपका रिमाइंडर आ रहा है। रिमाइंडर आपका क्या क्या आ गया? हमने कहा कि देखिए रिमाइंडर पहली बार सेम नहीं आएगा, तो सेम नहीं आया। डिफरेंस सेम होना चाहिए। डिफरेंस का मतलब माय डियर कि इसके बीच का जो नंबर है उनके बीच का डिफरेंस, इनके बीच का डिफरेंस कितना होगा? 6 का 6 होगा। इनके बीच का डिफरेंस कितना होगा? ये भी 6 ही आएगा। 15 में से 9 हटा दोगे 6 आ जाएगा। ये डिफरेंस उनके बीच में सेम है। यदि डिफरेंस सेम है तो क्या करना है, ये बात ध्यान देनी है आपको। इफ द डिफरेंस इज सेम तो आपको क्या करना है? देखिए आपको क्या करना होगा, जो संख्या आप निकालेंगे, जो संख्या आपकी होगी वो होगी एलसीएम ऑफ ए एंड बी। ये जो नंबर है हमारे, ये जो नंबर है ए एंड बी, एलसीएम ए एंड बी। एंड देखिए जब आपने एलसीएम निकाल लिया उनके बीच का जो डिफरेंस वो सेम है ना, तो माइनस कर देना है वही कॉमन डिफरेंस। जो कॉमन डिफरेंस है उसको माइनस कर देना है। डिफरेंस क्या था इसमें? डिफरेंस था 6, तो 6 माइनस कर देंगे, ये आपका हो जाएगा आंसर। यही आपका आंसर है। ये आपका हो जाएगा एक, इसे फार्मूले के तौर पे आप याद रख सकते हैं। फार्मूला नहीं है माय डियर, क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको समझ में आएगा। अब करना क्या, देखिए जैसे मैंने इस क्वेश्चन को लिया, 12 और 15 का एलसीएम ने बताया था कितना आएगा? 60 आ जाएगा। 12 15 का एलसीएम, इसका कॉमन डिफरेंस कितना था? 6 घटा दीजिए तो इसका जो नंबर आ गया ये 54। 54 एक ऐसा नंबर है जिसमें आप यदि 12 से भाग कर दीजिए तो 12 3 36, 12 चौक 48 होता है 48। और उसका जब 6 जोड़ोगे तब जा करके, मतलब 6 इसका रिमाइंडर बच जाएगा। 54 में यदि आप 12 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 6। तो आपका रिमाइंडर आएगा वो 6 आ जाएगा। इसी 54 में यदि आप 15 से डिवाइड करोगे, 15 3 45 होता है। 45 के बाद यदि 45 में 9 जोड़ दोगे तो आ जाएगा 54। दैट मीन्स रिमाइंडर इज 9। वही देखिए, वही तो था। तो जब भी यदि पहला देखिए टाइप ने बताया, यदि आपको समझ में आ गया होगा, मैं एक क्वेश्चन और करके बताऊं तो ज़्यादा समझ आएगा। क्वेश्चन में मैं इसी से कर दूंगा, आपको समझ आ जाएगा। तो इसमें क्या कहा जाता है? इसमें बोला जाता है कि लीस्ट नंबर बताओ। लीस्ट नंबर, तो लीस्ट नंबर ही 54। इसमें पूछ लेगा कि 3 डिजिट का लीस्ट नंबर बताओ। 3 डिजिट लीस्ट नंबर। 3 अंक का छोटी संख्या पूछ सकता है, 4 अंक की छोटी संख्या पूछ, निकाल पाओगे आप? सब निकाल पाओगे। 60 था एलसीएम इसका, 60 था। 60 का मल्टीपल निकालेंगे, 6 दूनी 12, तो 6 दूनी 12 120। 120 में से 6 निकाल देंगे आप तो हो जाएगा आपका 114। 114 में देखिए 12 से भाग कीजिए। 114 जब आप 12 से डिवाइड करोगे तो 12 9 108 होता है। 108
में यदि आप जो है 6 जोड़ दोगे तो हो जाएगा 14, तो मतलब रिमाइंडर आपका 6 बच जाएगा। इसी प्रकार से आप 15 से भी डिवाइड करके देख सकते हैं। तो आप इतनी बात समझ गए, यदि कॉमन डिफरेंस यदि आपका सेम है, कॉमन डिफरेंस का मतलब जिस नंबर से आप डिवाइड कर रहे थे जो रिमाइंडर आया था, इनके बीच का जो कॉमन डिफरेंस 6, इसके बीच का कॉमन डिफरेंस 6 आ रहा है। ऐसा क्वेश्चन मैंने एक करवा दिया है, आई थिंक यस, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 वही है। 3 टाइप के हमने जो 3 टाइप पढ़ाने जा रहे हैं, तीनों टाइप पे हमने क्वेश्चन आपको दे रखा है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। एंड टाइप नंबर 3 पे आ जाते हैं, उसको भी हम देख लेते हैं, देन आप क्वेश्चन पे आते हैं ताकि आपको पूरी कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाए। टाइप नंबर 3 पे देखते हैं, राइट। टाइप नंबर 3 पे आ जाते हैं। टाइप नंबर 3, देखिए 3rd टाइप पे क्या है। 3rd टाइप में ये है कि यदि किसी संख्या में, किसी संख्या, वही संख्या हमारी है जो हमने संख्या लिया था, हमने कहा संख्या यदि आपका n है, n में आपने 12 से डिवाइड किया, देन n में आपने 15 से डिवाइड किया माय डियर, तो हर केस में पहली बात तो रिमाइंडर सेम नहीं आएगा, दूसरी बात है उसके कॉमन डिफरेंस भी सेम ना हो, मतलब ना कि वो रिमाइंडर भी सेम ना हो, रिमाइंडर सेम ना हो, रिमाइंडर भी सेम ना हो, और कॉमन डिफरेंस भी, कॉमन डिफरेंस भी सेम ना हो। ओ माय गॉड, अब क्या करोगे मेरे लाल। ये 3rd होता है, यही थोड़ा सा टफ होता है। यहां पर आपका जो दिमाग आपका तेज है, देखिए यहां पर आपका शेषफल भी सेम नहीं आएगा, दोनों कंडीशन सेम नहीं हो। दूसरा है कि रिमाइंडर अलग हो, जो इसका रिमाइंडर होगा वो अलग होगा, और डिफरेंस भी सेम नहीं आएगा। जैसा कि क्वेश्चन नंबर आपको 14 दिया गया है, अब मैं क्वेश्चन नंबर 14 के थ्रू ही इस टाइप नंबर 3rd को मैं समझाऊंगा। टाइप नंबर 3rd में हम क्वेश्चन नंबर 14 को पिकअप करते हैं और हम समझते हैं क्वेश्चन नंबर 14 कैसे किया जाता है, वो टाइप नंबर 3rd का आपका है। यदि ये क्वेश्चन समझ में आ गया, टाइप नंबर 3rd आपको समझ में आ जाएगा। आगे से बढ़े, समझाएं। देखिए पहले तो हम संख्या निकालेंगे, फिर देखेंगे 3 अंक का है कि 4 अंक का, कौन संख्या है। देखिए 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, कह रहा कि यम 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जिसे 6 और 5 से विभाजित किया जाता है, तो शेषफल क्रम से 5 और 3 आता है। देखिए तो मैंने मान लिया एक नंबर हमारा m है, उसको आपने पहले 6 से डिवाइड किया है, फिर उसी m को आपने 5 से डिवाइड किया है, तो दोनों कंडीशन में, इन दोनों कंडीशन में जो आपको रिमाइंडर मिला है, वो रिमाइंडर जो आपको क्रम से मिला है, क्या मिला है भैया, रिमाइंडर मिला है 5 और रिमाइंडर मिला है 3, ये मिला है। यस माय डियर, यदि ये बात आपको समझ में आई, अब थोड़ा देखिए क्या डिफरेंस सेम है क्या, इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखेंगे तो डिफरेंस 1 आएगा, यहाँ डिफरेंस देखेंगे डिफरेंस 2 आएगा। डिफरेंस सेम नहीं है, आप फंस गए। रिमाइंडर भी सेम नहीं है, डिफरेंस भी सेम नहीं है। अब तो सर आपने कुछ बताया नहीं, अब आपको जो बताने जा रहे हैं थोड़ा दिमाग की बत्ती को खोल करके रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। पहली बात तो यही है कि इन दोनों का एलसीएम लेना तय है। एलसीएम तो आपको लेना ही लेना रहता है, लेकिन अभी यहाँ पर एलसीएम आपको नहीं लेना है। पहली बात क्या करना होता है, ध्यान से देखिए, कोई भी एक नंबर, चाहे आप 5 लीजिए चाहे 6 लीजिए, ये नहीं कि जो मैं इसको ले रहा हूं तो आप कहोगे सर उसको नहीं ले सकते हैं, जो आपकी मर्जी आप ले सकते हो। मैंने नंबर 6 ले लिया, 6 को क्या करना है, 6 एक नंबर आपने लिया, इसका रिमाइंडर, इसके करस्पॉन्डिंग जो रिमाइंडर है वो 5 है, इसके करस्पॉन्डिंग जो आपने डिवाइड किया तो रिमाइंडर 5 है। क्रम से लिखा गया है, मतलब यम में यदि 6 डिवाइड किया तो रिमाइंडर 5 आया है, यम यदि 5 डिवाइड किया तो रिमाइंडर 3 है। ये मत समझ लेना कि यम 6 डिवाइड करने पर रिमाइंडर 3 है, नहीं, गलत मत कर देना। यम में 6 डिवाइड करने पर रिमाइंडर 5 आया है और 5 डिवाइड करने पर रिमाइंडर 3 आया है, इसका मतलब कि रिमाइंडर 5 है। तो एक काम कीजिए, एक स्टेप में चलेंगे। वेरी सॉरी माय डियर, लाइट की थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, लाइट बार बार कट जा रही है। देखिए हमने कहा कि 6 के करस्पॉन्डिंग रिमाइंडर 5 है और 5 के करस्पॉन्डिंग रिमाइंडर 3 है। यदि बात आपको समझ में आ गई तो आपको क्या करना है कि स्टेप में हम चलेंगे। पहले आपने 6 को लिया, किसी भी नंबर को आप ले सकते हैं, इधर 6 इधर 5, कोई भी ले सकता है। आपने 6 ले लिया, 6 में आपको रिमाइंडर 5 जोड़ देना है, तो कितना आएगा, 6 5 11। क्लियर। यदि 11 में आपने 5 से भाग कर दीजिए, यदि रिमाइंडर 3 आता है, इसका मतलब वही संख्या हो गई। बस यही समझना आपको, नहीं समझे भैया। किसी एक नंबर को, जैसे आपने 5 को ले लिया, 5 में 3 जोड़ दिया 8, यदि 8 में आपने 6 से डिवाइड किया तो आपको रिमाइंडर 5 आना चाहिए, क्योंकि 6 का जो रिमाइंडर, 6 करस्पॉन्डिंग रिमाइंडर 5 है। इसी प्रकार से 6 और 5 11 हो गया। 11 जब आप 5 से डिवाइड करोगे क्या रिमाइंडर आएगा, 11 में जब आपने 5 से डिवाइड किया तो आपने रिमाइंडर पाया 1। क्या यहाँ 1 है, नहीं, तो ये नहीं होगा, डैम श्योर नहीं होगा, 100%। आगे बढ़ो, 6 का फिर मल्टीपल कीजिए, या 6 1 जा 6 था, ये 6 2 जा कर लीजिएगा तो आ जाएगा 12।
तो मैं सीधे लिख रहा हूँ 6 दूनी 12, 12 में फिर इसी रिमाइंडर को जोड़ेंगे 5, तो ये समझ पा रहे हो ना, 12 और 5 17, 17 में देखो 17 में 6 से भाग करोगे रिमाइंडर 5 ही आएगा, तो ये हो गया 17। लेकिन क्या इस जो 17 में आपने 6 से भाग किया तो रिमाइंडर 5 आ गया, क्या 17 में 5 से भाग करने पर रिमाइंडर 3 आ रहा है? देखिए 17 में यदि आप 5 से भाग करोगे 5 3 15, रिमाइंडर आपका 2 आ जाएगा, तो ये 2 आ रहा है, तो ये हमारे काम का नहीं है। 5 से भाग करने पर जो रिमाइंडर आ रहा है वो 2 आ रहा है, ये मेरे काम का नहीं है, दोनों मेरे काम के नहीं है। अब आ जाइए 6 दूनी 6 12, 6 3 18 होता है, 18 आ जाइए आप, 18 में आप 5 जोड़ दीजिए, 18 8 5 13, 23 हो जाएगा। क्या 23 में 5 डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर आपका है वो 3 आ रहा है? क्या 3 ही है क्या? ओ माय गॉड, 3 ही था, ये मेरे काम का नहीं, ये मेरे काम का नहीं, यही है। इसका मतलब जो नंबर हमारा है वो 23 है। इस 23 में यदि आप 6 से डिवाइड करोगे तो 6 3 18 होता है, 18 में 5 जोड़ दोगे 23 हो जाएगा, तो ये रिमाइंडर 5 आ गया। मतलब 23 में यदि आप 6 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? 5। और 23 में यदि आपने 5 डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या आ गया आपका? 3। तो यही तो सेटिस्फाई कर रहा है, 23 सेटिस्फाई कर रहा है ना। तो इस तरीके से आपको चेक करना, जो भी नंबर है किसी भी नंबर को आप ले सकते हो, 6 को ले सकते हो या 5 को ले सकते हो। मैंने 6 को लिया, 6 का मल्टीपल आप देखते गए, उसमें जो रिमाइंडर था उसके रिमाइंडर को जोड़ते गए, करस्पॉन्डिंग दूसरे वाले आपने जो ये डिवाइजर था उससे आपने भाग करते गए। यदि उस डिवाइजर से भी यदि रिमाइंडर सेम आता है तो ये आंसर हो जाएगा। तो हमारा हो गया था 6 3 18 और प्लस 5, 18 5 23, तो 23 ही हमारी संख्या जी। 23 में यदि 5 से भी डिवाइड करने पर आपको रिमाइंडर मिला था 3, तो 23 हमारी संख्या हो गई। तो जो लीस्ट नंबर हो गया, जो आपका लीस्ट नंबर हो गया, लीस्ट नंबर जो आएगा वो क्या होगा? एलसीएम ऑफ क्या हो जाएगा? 6 और 5 और प्लस 23, ये आपका आंसर होगा। यही आपका आंसर होगा। इस तरीके से आप लिखोगे। मतलब जो संख्या आपकी होगी, संख्या होगी, इन दोनों का एलसीएम निकाल लीजिए। उस एलसीएम यदि आप 23 जोड़ देंगे तो संख्या होगी। ऐसे सबसे छोटी संख्या पूछ ली जाए तो 23 ही होगी, सबसे छोटी संख्या में ये 23 ही है। लेकिन यदि आपने एलसीएम निकाल करके उसमें 23 जोड़ेंगे ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से अच्छा यहाँ पर आप के टाइम्स भी कर सकते हैं, मतलब कि उसी के को अपने जैसे 3 अंक का निकालना, मैं निकाल के दिखाता हूँ। ये बात आप समझ गए होंगे, मैं इसको रब कर देता हूँ क्योंकि कंसेप्ट हमारा खत्म हो गया। कंसेप्ट नंबर 3 ही, 3 कंसेप्ट आज पूछे जाएंगे। 3 कंसेप्ट में देखिए मैं निकालता हूँ। कहा गया कि यम 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या है मेरे लाल। सबसे बड़ी संख्या 3 अंक की होती है 999999, ठीक है, जिसे 6 5 से विभाजित करने पर क्रम से जो शेषफल आता है वो 5 और 3 आता है। जब यम कोई ज्ञात है, अभी तो आप यम को भूल जाओ। अब यम हमारे 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या निकालनी, लेकिन हमारा जो आया है वो आया 23। जो 23 आ गया, अभी उस 23 को पास में रखिए, 23 जोड़ने पर तो बात तो बनी जाएगी। इसका एलसीएम निकाल लीजिए। 6 और 5 का जो एलसीएम होता है 6 5 30, 30 के और प्लस 23, क्या यही संख्या होनी है हमारी? क्या मेरी संख्या यही होगी? यस, संख्या मेरी यही होगी। भैया 23 पे नहीं फोकस करना है, क्यों? क्योंकि 23 एक ऐसी संख्या था जिसमें आपका रिमाइंडर 5 और रिमाइंडर 3 भी जुड़ा हुआ है। तो हमारा होगा एलसीएम ले लीजिएगा दोनों नंबर का, और उसमें के टाइम्स आप मल्टीप्लाई करते चले जाइएगा, फिर लास्ट में 23 जोड़ देंगे, संख्या हो जाएगी। देखते हैं 3 अंक तक पहुंचाना है, तो सबसे बड़ी संख्या 3 अंक तक पहुंचाना, तो आप क्या कर सकते हो? 3 का सबसे बड़ी संख्या करने के लिए 3 3 9 होता है, मतलब 30 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 30 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्लस 23 जोड़ लीजिए, ठीक है ना। तो 3 3 का 9, तो 900 और प्लस 23, तो हो गया 923। क्या अभी और संख्या आ सकती है क्या? तो देखिए और भी संख्या आ सकती है। अभी 923 सबसे बड़ी संख्या नहीं है, हमको यहाँ तक पहुँचाना है। तो अभी देखिए यहाँ पर यदि एक वैल्यू रखते हैं आप, के की वैल्यू यदि आपने 1 रखता तो क्या होता है यहाँ पर? तो होता आपका 30 और 23 आप जोड़ लेते तो होता 53। यदि के की वैल्यू 2 रखते तो होता 60 और 60 में 2 जोड़ते। इफ के इज दिस एंड इफ के इज इक्वल टू 2, तो यदि 2 रखते तो 60 और 60 में 23 जोड़ते आप तो होता 83। ये 2 3 मिलती। इसका मतलब अभी 53 भी इसमें जोड़ सकता हूं मैं, अभी इसमें 53 भी जोड़ सकता हूं। एक काम करता हूं, इसको आप हटाइए, अभी इसको हटा दीजिए। हमने यहाँ पर 30 तक ले गया था ना, 32 कर लीजिए, इसको 32 कर लीजिए, ज़्यादा आपको कंफर्ट फील होगा। 32 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, के की वैल्यू 32 रख लीजिए, तो 3 दूनी 6 और 3 3 9, ठीक है ना। एंड देन ये हो गया, एंड 23 आप ऐड कर लीजिए, तो आप ऐड करोगे तो हो जाएगा दिस वन इज आंसर।
ये आपका हो जाएगा आंसर। अब इसमें यदि आप 30 जोड़ दोगे तो क्रॉस कर जाएगा, ये आपके लिमिट से बाहर चला जाएगा। तो ये सबसे बड़ी संख्या हो गई, जिसमें मेरे लाल यदि आप 6 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 5 आएगा। करके देख लेते हैं, करके दिखा दूं मैं भाई। 6 से डिवाइड करोगे 6 का नाम 6, 3 आएगा, 38 हो गया। अच्छा 6 36 होता है, 2 आएगा 23, और 23 से फिर 6 से भाग करोगे, 6 1 18, 18 और 5, 18 5 23 होता है। देखिए खत्म हो गया। तो ये संख्या आपकी आएगी। जो संख्या आपकी आ गई वो क्या हो गई, जो संख्या आपकी हो गई वो हो गया 983। अब 983 में 11 से भाग करना है, 983 में आपको 11 से भाग करना है। तो 11 8 88 आपका हो जाएगा 10 3 और 11 9 99। तो आप घटाओगे तो 99 और 4, तो देन आंसर विल बी 4। तो आंसर जो आएगा, रिमाइंडर जो आएगा वो जाएगा आपका 4। दैट इज डी ऑप्शन इज करेक्ट। परफेक्ट आंसर इज डी, करेक्ट। तो माय डियर, ये अब हमें लग रहा है कि आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने कैसे किया। आई थिंक आपको समझ, ये टफ नहीं है, आपको फील हो रहा होगा टफ है। देखिए मुझे करना होता मैं क्या करता, 3 अंक की संख्या पूछ रहा था, 6 और 5 का, 6 और 5 का मुझे क्या करना था, मैंने एलसीएम लेता, 6 5 30 आता। देन हमको ये सेलेक्ट करना था, तो ये सेलेक्ट करने में मुझे टाइम नहीं लगता, मैं 23 निकाल लेता। 23 देता 30 था, 30 सोते हाँ 3 3 9 90 होता है। तो 90 थोड़ा सा ज़्यादा लेना है, तो इसका मतलब हमने 32 ले लिया भाई। 30 मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हमने 32 मल्टीप्लाई 960 आ गया। 960 में 23 जोड़ दिया, 983 हो गया। 983 में 11 से डिविजिबल करना है, 11 डिवाइड कर दिया, आंसर 4 आ गया भाई। 983 में 11 का भाग कर लीजिए, 11 8 88 8 हो गया। देन 10 और 3 11 99 99 4, तो 4 रिमाइंडर, दैट इज 4 इज आंसर। उसने पूछा था कि शेषफल क्या होगा, दैट इज 4 इज द आंसर। ये बात आपको समझ में आ गई। ये एक अच्छा कंसेप्ट था। टाइप नंबर 3 आपको जहाँ ध्यान देना है, इसमें क्वेश्चन कई बार क्वेश्चन आया है, बच्चे नहीं कर पाते हैं, उनको समझ नहीं आता करना क्या। तो पहला हमने कंसेप्ट बताया, देखिए 3 कंसेप्ट हमने बताया कि पहला हमारा टाइप है कि जिसमें यदि रिमाइंडर आपका सेम है, इफ द रिमाइंडर इज सेम, तो क्या करना है, नंबर का एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेने के बाद जो रिमाइंडर सेम है उसको ऐड कर देना है। दूसरा है कि डिफरेंस सेम है, रिमाइंडर सेम नहीं है, डिफरेंस सेम है। तो पहला तो ये हो गया। दूसरा है यहाँ पर देखिए डिफरेंस सेम आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर हमने कहा कि इस अंक को 4 5 6 7 से विभाजित करने पर क्रम से 2 3 5 7 आता है। 4 में से 2 घटाओगे 2 आएगा, 5 में 3 घटाओगे 2 आएगा, 6 में 4 घटाओगे 2 आएगा, 7 में से 5 घटाओगे 2 आएगा। मतलब कॉमन डिफरेंस इज द सेम। यदि कॉमन डिफरेंस सेम है तो एलसीएम ऑफ द नंबर और माइनस कर देना उस कॉमन डिफरेंस को, ये हो जाएगा। थर्ड वन में हमने क्या बताया था, टाइप नंबर 3 में हमने कहा जब सेम ना हो, रिमाइंडर सेम भी ना हो, डिफरेंस भी सेम ना हो, रिमाइंडर अलग हो, कुछ भी ना हो, ना सेम हो ना डिफरेंस सेम हो, तब क्या करना, किसी एक नंबर को पकड़ना है, उसका मल्टीपल करते जाना है, उसमें रिमाइंडर उसको जोड़ते जाना है। नेक्स्ट वाले नंबर, जैसे एक नंबर लिया, उसका किसी मल्टीपल बाय 1 किया, उसमें उसका रिमाइंडर जोड़ा, कुछ नंबर आया, उस नंबर को अगले वाले नंबर से डिवाइड करेंगे, यदि उसका भी रिमाइंडर वही देता है, इसका मतलब वही मेरी संख्या हो जाएगी। संख्या हमने 23 पा गया था मैं, उससे मैंने चेक कर लिए थे। इसका मतलब आपका कंसेप्ट अब समझ में आ गया। तो 14 नंबर क्वेश्चन हो गया। बात समझ में आ रही, जल्दी तो नहीं हो रहा है, पसंद आ रहा माय डियर, तो अपना प्यार जरूर दिखाइएगा, है ना, कमेंट जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में मैं कर लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 12 एक शानदार और बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 को हम करते हैं, कह रहा है n 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जिसे इतने इतने से 4 5 6 7 से विभाजित करने पर शेषफल क्रम से 2 3 4 5 आता है। जब n को 9 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा, मेरे लाल बताना है। तो देखिए मैं इस क्वेश्चन को करता हूं। क्वेश्चन नंबर 12 को हमने कहा 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या को तो अभी छोड़ दो, मारो गोली। तो हमने कहा संख्या क्या होगी, पहले संख्या तो निकाल लो। तो संख्या हमने कहा था भैया कि एलसीएम ले लीजिएगा, किसका, ए बी सी डी जितने भी नंबर हैं सबका एलसीएम ले लीजिए और माइनस कर दीजिएगा उसका कॉमन डिफरेंस को, जो डिफरेंस उसमें आ रहा है उस डिफरेंस को माइनस कर देना है, यही तो होगा। और यहाँ पर एक के टाइम्स कर लीजिएगा क्योंकि उसने पूछा है कितना बार 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या, तो के वही रख लेंगे, 1 2 3 4 5 6 जो भी हमें रखना होगा। तो अब यहाँ से जो संख्या हमारी होगी, देखिए एलसीएम तो आप ले लीजिए, किसका किसका एलसीएम लेना माय डियर, 4 5 6 और 7। सबसे बड़ी संख्या 7 से होगी, 6 उसके अंदर आता नहीं है, और 6 और 4 का जब एलसीएम निकालोगे तो 6 और 4 का एलसीएम होता है 12, तो 12 हो जाएगा, और 12 और 5 तो 12 25 60 और 60 और 7 7 6 42 420, तो 420 हो गया इसका एलसीएम, 420 के और प्लस कॉमन डिफरेंस। देखिए उस नंबर में हमने कहा कि 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या बतानी थी, लेकिन 4 5 6 7 विभाजित करने पर क्रम से शेषफल क्रम से ये बता, हमने 3 टाइप आपको पढ़ाया था। टाइप नंबर 1 इफ द रिमाइंडर इज सेम, द रिमाइंडर सेम नहीं है। टाइप नंबर 2 इफ द कॉमन डिफरेंस इज द सेम,
4 में से 2 घटाया 2 आया, 5 में से 3 घटाया 2 आया, 6 में से 4 घटाया 2 आया, 7 में से 5 घटाया 2 आया। इसका मतलब हर जगह डिफरेंस आपका सेम आ रहा है। डिफरेंस क्या आ रहा है माय डियर? डिफरेंस आपका जो आ रहा है वो हर जगह डिफरेंस आपका सेम आ रहा है, वो आ रहा है 2। डिफरेंस आपका 2 है, उसी डिफरेंस को यहाँ पर माइनस कर देना था, तो -2 कर देना था आपको। क्लियर? अब -2 करके देख लीजिए, लेकिन हमको कह रहा है 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या बतानी है, तो जो n हमारा हो जाएगा, n ही तो पूछ रहा है, नंबर जो हमारा वो n है, तो 420 के और -2 के की वैल्यू ऐसी क्या रख दें कि जो सबसे बड़ी संख्या के पास पहुंच जाए। तो 4 अंक निकालना है, तो 4 चौक 16, 4 पंचे 20 कैसे रखेंगे, तो आप ऑप्शन के थ्रू जा सकते हैं। अच्छा, शेषफल निकालना है, 9 से विभाजित करना है, तो के की वैल्यू आप रख लीजिए 4 9 36। ओके, तो आप एक काम कर लीजिए, 20 4 दूनी 8 यस, तो आपने 20 से मल्टीप्लाई आसपास 20 के आसपास ले जाइए, तो 4 दूनी 8 होता है, तो 20 के बाद अब 25 25 चौक के 100 हो जाएगा। इसका मतलब 4 के पास जाएगा क्या, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 4 दूनी 8 1 9 यस 24 के आसपास जाएगा। तो 42 और 24 का आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, 42 24 का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 4 दूनी 8 और 4 चौक 16 और 2 दूनी 4 और 16 और 4 20, 20 के शून्य हासिल 2 और 4 दूनी 8 और 8 2 10, तो ज़्यादा हो गया। इसका मतलब 23 मल्टीप्लाई होगा, डैम श्योर यही आपका आंसर हो जाएगा। 23 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 दूनी 6 और 3 चौक 12, 2 दूनी 4 और 12 और 4 16, 16 के 6 हासिल 1 और 4 दूनी 8 8 1 9 और 9 में से -2 आप कर देंगे, तो जो आपका आंसर हो जाएगा दैट इज 964 964। ओ माय गॉड, एनीथिंग इज मिसिंग हियर, दैट इज 4 1 सेकेंड, जीरो हमारा मिस हो रहा, तो जीरो भी आएगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आपका जीरो भी आएगा, -2 करना है, तो 10 में से 2 निकालेंगे, आएगा 8 आपका, 5 6 9। ठीक है, इतना हो गया आपका। देखिए ये आपका नंबर हो गया। इस नंबर में कह रहा है, ये जो आपका नंबर आ गया, इस नंबर में सबसे बड़ी संख्या आ गई। ये कह रहा है यदि इसको अब आप 9 से विभाजित करते हैं तो क्या होगा। यदि इस संख्या को आपने 9 से विभाजित कर दिया तो उसका शेषफल क्या होगा। तो 9 से विभाजित करने के लिए आप जानते हो डिविजिबिलिटी, यस, डिजिटल सम कॉन्सेप्ट, डिजिटल सम कॉन्सेप्ट लगाना है यहाँ पर, डिजिटल सम कॉन्सेप्ट। यदि डिजिटल सम कॉन्सेप्ट लगाओगे तो विद इन सेकेंड आंसर आप पा जाओगे। 9 की डिविजिबिलिटी 9 खत्म। आप 8 इसके पास जाइए दौड़ करके, यहाँ से 1 ले लीजिए, खत्म हो गया, यहाँ 4 बच गया, 6 3 9 1, तो यहाँ से जो रिमाइंडर आएगा दैट इज 1, तो रिमाइंडर आ जाएगा आपका 1, तो 1 इज द आंसर। क्लियर। तो इस तरीके से ये भी ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था, इस तरीके से आपको करना था। क्वेश्चन नंबर 13 पे जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 आप पढ़ लीजिए। n 4 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या बताना है जिसको 12 और 15 से डिवाइड करने पर, 12 और 15 से डिवाइड करने पर शेषफल हर दशा में 7 आता है। तो पहला टाइप, फर्स्ट टाइप हमने बताया था कि यदि आपका रिमाइंडर सेम हो तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ रिमाइंडर सेम है, हर दशा में 7 आ रहा है, तो n एक नंबर है जिसको आपने 12 से डिवाइड किया, n एक नंबर जिसको आपने 15 से डिवाइड किया, तो जो आपका रिमाइंडर आता है वो सेम आता है। सेम के में क्या आता है, सेम में आता है 7 आता है। हमने कहा था कि संख्या जब भी आपको निकालनी होगी माय डियर, तो संख्या आप निकाल लीजिएगा एलसीएम ऑफ द नंबर ऑफ 12 और 15 के टाइम्स प्लस 7 कर दीजिएगा। यही हमने आपसे बोला था और यही आपको करना है माय डियर। 12 और 15 का एलसीएम लेंगे तो आएगा 60 के और प्लस 7 कर लीजिए। उसने कहा 4 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या बताना, सबसे छोटी से छोटी संख्या बताइए 4 अंक की। तो 4 अंक की सबसे छोटी संख्या ले जाना है आपको, तो 6 चौक 24, 6 दूनी 12 और 6 तिरिक 18, तो 6 दूनी 12 होता है, तो 20 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 20 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो हो गया 60 और गुणे 20 और प्लस 7, तो 6 दूनी 12। कितने अंक की निकालना, 4 अंक की, 6 दूनी 12 प्लस 7 हो गया आपका, ये हो गया 1200। क्या 1200 के पास जाएगा क्या, नहीं, तो 6 तिरिक 18 भी होता है, तो आप एक काम करो 20 से ना मल्टीप्लाई करके आप 18 से कर लो, 18 5 90, 18 छक्का 108, 17 छक्का 102, यस क्लियर। 17 से मल्टीप्लाई कीजिए, ज़्यादा सही रहेगा, 17 छक्का 102, 102 और प्लस 7 बराबर हो गया 1027। ये आपका नंबर आ गया। क्लियर है, इतना तो आप कर पाओगे ना कि 4 अंक की सबसे छोटी संख्या निकालनी है, तो के की वैल्यू ऐसी क्या रख दें जो 4 अंक के आसपास पहुंच जाए।
तो k की वैल्यू हमने 17 रख दिया, 17 रख दिया। यदि आपने k की वैल्यू 17 रखा तो आगे आपका 10 20 एंड उसमें 7 जोड़ दिया, आगे आ गया आपका 10 27। कह रहा है कि 10 27 आ गया तो इसमें कहा जा रहा है कि n का मान निकालना था यार। तो n का मान देखिए ये होगा क्या, नहीं ये है क्या, नहीं ये है, नहीं यही तो है, ये आंसर हो गया आपका 10 27। ये तो आसान था यार, 10 27 आ गया आंसर आपका, ये आंसर आपको चेक करना था। दूसरी कंडीशन ये है कि मैं इसको और भी तरीके से निकाल सकता हूँ। एक सेकेंड देख लेने दीजिए हमको। डिजिटल सम कॉन्सेप्ट लगेगा, नहीं डिजिटल सम कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, अदरवाइज मैं उससे भी कर देता 5 और 7। तो इट मीन्स यस, हम दूसरे भी तरीके से कर सकते हैं इसको। इस क्वेश्चन नंबर 13 को एक तरीके से और मैं कर सकता हूं, इसमें जो संख्या ही निकालनी थी तो मेथड नंबर देखिए, एक शानदार शॉर्टकट से भी आप इसे कर सकते हैं माय डियर। देखिए कहा जा रहा है कि 4 अंक की सबसे छोटी संख्या बताना जिसको 12 15 से विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः हर दशा में 7 आना चाहिए। 7 शेषफल आना चाहिए। हमने बताया था यदि किसी संख्या में यदि शेषफल 7 आ रहा है, इसका मतलब वही संख्या उसमें एक्स्ट्रा है। यदि उस संख्या को उस नंबर से निकाल दिया जाए तो वो संख्या इसी विभाजित, इसका मतलब ये 7 जो है इस नंबर में 7 एक्स्ट्रा है। यदि 7 इस संख्या से निकाल दीजिए तो वो संख्या 12 15 से कटना चाहिए, यही तो बात है। तो भैया 7 यहाँ से निकाल दीजिए, 7 यहाँ से भी निकाल दीजिए, क्योंकि 7 सब में से रिमाइंडर आ रहा है उसका। जैसे आपने कहा कि 13 में यदि आपने 5 से भाग कर रहे हो तो 5 दूनी 10 आता है, रिमाइंडर 3 आता है, ये 3 तो जाता है। यदि 13 में से आप 3 को निकाल देते तो आता 10, तो 10 देखिए 5 से कटेगा। जो जहाँ शेषफल आता है वही जहाँ एक्स्ट्रा पार्ट होता है, यदि उस एक्स्ट्रा पार्ट को मैंने निकाल दिया नंबर से तो विभाजित हो जाना चाहिए। ये जो संख्या है इसमें 7 एक्स्ट्रा है क्योंकि शेषफल उसमें है। इस 7 को निकालने पर देखिए वो 12 15 से कटने के लिए डिविजिबिलिटी रूल देख सकते हैं आप। 3 4 12 3 की डिविजिबिलिटी देखेंगे, 3 का देखेंगे तो आई थिंक फंस जाएंगे। सबसे आसान डिविजिबिलिटी है 5 तिहाई 15। 5 का देख लीजिए, 5 की डिविजिबिलिटी वही होती है कि लास्ट में तो 0 होना चाहिए। डिविजिबिलिटी जो 5 का कंसेप्ट है तो उसके लास्ट में या तो 0 होगा या तो 5 होगा। सबसे आसान। 7 घटाओगे 0 5 आएगा नहीं, घटाओगे 0 5 आएगा नहीं, घटाओगे 0 5 आएगा नहीं, घटाओगे 0 आएगा, यही आंसर आपका करेक्ट होगा। विदिन सेकेंड, यस माय डियर। इस तरीके से आप क्वेश्चन को आसानी से उड़ा सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि उस समय आपने क्या सोचा है। आप सोचो कि सर ऐसे तो बहुत आसान हो गया, लेकिन देखिए ये जरूरी नहीं है कि ये कंसेप्ट आपका वहाँ दिमाग में क्लिक करे। तो इस समय इसीलिए आप पहले तो ऑप्शन के एलसीएम एचसीएफ के क्वेश्चन को पहले आप ऑप्शन के थ्रू एक बार चेक कर लीजिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो ऑप्शन के थ्रू डिविजिबिलिटी रूल से कट रहा है। यदि कट रहा है तो विदिन सेकंड हो जाएगा। देन आप जो भी हमने तरीका बताया उस तरीके को आप फॉलो करेंगे।